आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। सारी दुनिया ट्रंप के टैरिफ का इंतजार कर रही है क्योंकि ट्रंप ने कहा था 2 अप्रैल को अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामान पर अमेरिका आयात शुल्क लगाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद सारी दुनिया अब इस बात का इंतजार कर रही है कि कौन से सामान पर कितना टैरिफ यानी आयात शुल्क लगेगा। ये सभी देश जानने के लिए उत्सुक हैं। अगर आप भी टैरिफ के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो बने रहना होगा आपको आखिर तक मेरे साथ। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं आयात शुल्क इतनी तेजी से बढ़े और इतने अधिक बढ़े हैं कि इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने पहले ही चीन से आयात होने वाले स्टील, एल्यूमिनियम और कनाडा, मैक्सिको से आने वाली कुछ वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है। अब इसी हफ्ते से कारों पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क प्रभाव में आने जा रहा है। हालांकि टैरिफ के व्यापक दायरे के बारे में ट्रंप की उस पूरी योजना के सामने आने का अभी भी सबको इंतजार है, जिसका खाका बनाने में उनकी टीम ने पिछले कुछ हफ्तों से काफी मेहनत की है और व्हाइट हाउस इसे लिबरेशन डे यानी आजाद दिवस कह रहा है। अमेरिका में दूसरे देशों से आयात होने वाली चीजों पर अमेरिका टैरिफ लगाएगा, सभी जानते हैं, लेकिन ये टैरिफ कितना बड़ा हो सकता है किसी को कुछ मालूम नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसके लिए अलग अलग अनुमान जरूर लगा रहे हैं। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले सभी प्रकार की वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने की वकालत की थी और ये भी कहा था कि चीन से आने वाले सामान पर 20% तक और यहां तक कि 60% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण किया, तुरंत बाद उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का विचार रखा और सुझाव भी दिया था कि ये टैरिफ अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। वहीं ट्रंप ने अधिकारियों से इस योजना पर आदेश दिया था और योजना बनाने की बात कही थी। उनका कहना था, सरल शब्दों में कहें तो अगर वे हमसे शुल्क यानी टैरिफ लेंगे तो हम भी उन पर शुल्क लगाएंगे, यानी कि टैरिफ के बदले टैरिफ। चलिए अब बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो देश जिनके साथ अमेरिका व्यापारिक घाटे में है। पहला चीन 24.7%, मैक्सिको 13.6%, वियतनाम 10%, जर्मनी 6.8%, आयरलैंड 6.7%, कनाडा 5.6%, जापान 5.6%, दक्षिण कोरिया 5.6%, भारत 3.8%, थाईलैंड 3.7%। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि कौन से देश इससे प्रभावित होंगे। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि इसका दायरा बढ़ेगा। सुझाव तैयार करने वाले यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव विभाग ने उन देशों की पहचान की है जिनको लेकर विशेष दिलचस्पी है, जिनमें शामिल हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की, ब्रिटेन और वियतनाम। इतना ही नहीं, ट्रंप ने सबसे कठोर आलोचना अपने ऐतिहासिक सहयोगियों और बड़े ट्रेड पार्टनर्स को लेकर की है, जैसे कि कनाडा और यूरोप। ट्रंप टैरिफ को लेकर इतने सख्त हैं कि उन्होंने पिछले हफ्ते तो ये तक कह दिया कि अक्सर दोस्त दुश्मनों से भी बुरे हैं। टैरिफ आयात पर लगने वाला शुल्क है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि इसका भुगतान कौन करेगा। वो अमेरिकी कंपनियां जो आयात करती हैं, उन्हें बड़ी दरों पर भुगतान करना होगा, खासकर तब जब अगर व्हाइट हाउस तुरंत टैरिफ वसूल करना शुरू कर दे। बात यह भी है कि टैरिफ जितना अधिक होगा, अधिक से अधिक कंपनियां इसका बोझ अपने ऊपर से कम करने की कोशिश करेंगी, या तो आपूर्तिकर्ताओं से शुल्क लेकर, बिजनेस साझेदारों से बोझ साझा करके, दबाव बनाकर, या अमेरिकियों के लिए दाम बढ़ा। कई फर्मों ने कहा है कि वे इस तरह के कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन ये जोखिम भरा खेल है क्योंकि अगर कंपनियां दामों में बहुत अधिक बढ़ोतरी करती हैं तो खरीदार उनसे दूर हो जाएंगे। इस बात ने अमेरिका और इसकी सीमा से बाहर उन जगहों पर आर्थिक मंदी के खतरे में इजाफा किया है जहां कंपनियों की निर्भरता अमेरिका में निर्यात पर अधिक है। खैर, जो भी हो, लेकिन इस मामले ने दुनिया के खिलाफ एक व्यापार युद्ध की घोषणा जरूर कर दी है। ट्रंप के टैरिफ पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट जरूर करें। फिलहाल के लिए बस।